गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास ट्वेल्थ में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है सरफेस केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है हमारा इमल्शन। देखते हैं क्या होता है इमल्शन। इमल्शंस, ठीक। अब देखो ध्यान से, जो इमल्शन होता है उसको हम बोलते हैं कि इमल्शंस आर लिक्विड कोलॉइड्स। इमल्शन लिक्विड कोलॉइड्स होता है, ठीक। इतनी बातें आपको क्लियर है। इसका मतलब कि इसमें दो चीजें, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये दोनों क्या होता है, तो ये दोनों लिक्विड होता है। तो पहला डेफिनेशन की बात करते हैं अगर हम, तो हम बोलेंगे कि इमल्शंस आर लिक्विड कोलॉइड्स। दूसरी बात कि इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको शेक करने से ये बन जाता है। लेकिन ये इमल्शंस जो होते हैं, हम बोलेंगे कि इमल्शंस आर नॉट स्टेबल। इमल्शंस स्टेबल नहीं होते। तो इमल्शन को स्टेबल करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। किसका यूज करते हैं? स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब इस स्टेबलाइजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं इमल्सीफायर्स एजेंट भी बोलते हैं। इस स्टेबलाइजिंग एजेंट को हम बोलते हैं इमल्सीफायर एजेंट भी बोलते हैं या इमल्सीफायर भी बोलते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है कि इमल्शन लिक्विड कोलॉइड्स होता है, ठीक। और जो कि स्टेबल नहीं होता, स्टेबल बनाने के लिए हम स्टेबलाइजिंग एजेंट या इमल्सीफायर दोनों एक ही इसका यूज करते हैं। अब देखो इसके टाइप्स। पहला जो इमल्शन है, पहला, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है ऑयल इन वाटर इमल्शन। पहला है, इसको हम कहते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब ध्यान से देखो, इसमें जो डिस्पर्स फेज होता है वो ऑयल होता है और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो वाटर होता है। तो इमल्शंस के कितने टाइप हुए? दो टाइप। एक डिस्पर्स फेज जिसमें ऑयल होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? इसमें वाटर होता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है मिल्क। अच्छा, एक और बात, इस वाले ऑयल इन वाटर इमल्शन को हम एक्वस इमल्शन भी बोलते हैं। एक्वस इमल्शन, बात समझ में आ रही है? तो इमल्शंस के दो टाइप्स हुए। पहला क्या? ऑयल इन वाटर इमल्शन, ठीक है। और दूसरा है हमारा वाटर इन ऑयल। इसको इरेज करते हैं पहले, इसको देख लो। इमल्शन समझ में आ गया इतना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन, यही लिख देता हूं, वाटर इन ऑयल, ठीक। ये दूसरा इमल्शन का टाइप है। ऊपर क्या था? ऑयल इन वाटर, ये क्या है? वाटर इन ऑयल। इसमें जो डिस्पर्स फेज होता है वो होता है वाटर, और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो होता है ऑयल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल हो सकता है बटर, और क्या हो सकता है? कोल्ड क्रीम। जो कोल्ड क्रीम हम यूज करते हैं ठंडी के दिनों में, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया तो पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार और समझ लो कि इमल्शन लिक्विड कोलॉइड्स होता है जो कि स्टेबल नहीं होता है। ये दो तरह का होता है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में डिस्पर्स फेज ऑयल और डिस्पर्जन मीडियम वाटर। वाटर इन ऑयल में डिस्पर्स फेज वाटर और डिस्पर्जन मीडियम ऑयल, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है? मिल्क है। इसका हमारा बटर हो सकता है, कोल्ड क्रीम हो सकता है। इसको इरेज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो है कि अगर मान लो कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपने इमल्शन बनाया है वो कौन सा इमल्शन है, ठीक। जैसे ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है, तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट
टेस्ट। अब जो ये डाइल्यूट टेस्ट होता है ये हमको ये बताता है कि हमको आइडेंटिफाई कराने में मदद करता है कि जो आप इमल्शन बना रहे हो वो कैसा इमल्शन है। मतलब क्या है कि ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बोल वो लिखता हूं, सुनो। इफ द वाटर will dilute, if the water will dilute emulsion, then it will be oil in water emulsion। मतलब क्या, अगर आप उसमें वाटर मिलाते हो और इमल्शन डाइल्यूट हो जाएगा तो वो होगा ऑयल इन वाटर इमल्शन। अगर ऐसा नहीं होगा तो वाटर इन ऑयल होगा। तो इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इमल्शन वी हैव टू गो थ्रू द डाइल्यूट टेस्ट, एंड डाइल्यूट टेस्ट will help us to identify the whether the particular emulsion is oil in water or water in oil। तो करते क्या है कि अगर इफ द वाटर विल डाइल्यूट इमल्शन, अगर वाटर इमल्शन को डाइल्यूट कर देगा, देन इट विल ऑयल इन वाटर, तो ये क्या होगा, ऑयल इन वाटर। अगर नहीं करेगा तो वाटर इन ऑयल होगा। तो ये था बेटा इमल्शंस। ठीक, इमल्शंस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक, इसका टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक, अब देखो दूसरी बात कि ये इमल्शंस के बारे में हो गया, तो इसके बारे में आपको यहीं से नोट्स बना लेना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑयल को वाटर को मिलाते जाएंगे। अगर सोल्यूशन जो इमल्शन है अगर वो डाइल्यूट हो जाएगा तो ऑयल इन वाटर है, अगर नहीं होगा तो वाटर इन ऑयल है। ठीक, इरेज करते हैं इसको। देखो बच्चों, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट भी, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर एप्लीकेशंस की बात करें कोलॉइड्स की, तो पहला है जो हमारे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अब देखो जो स्मोक होता है, स्मोक हम बोल सकते हैं स्मोक क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स बोल सकते हैं कि नहीं, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो स्मोक है वो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स है। अब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, ये सारे क्या है, जो स्मोक उसके अंदर होता है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। अब जो चिमनीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उसमें एक चैम्बर बना होता है, एक चैम्बर, और इसमें प्लेट्स लगी रहती हैं, प्लेट्स। अब ये प्लेट्स क्या होती हैं, इन प्लेट्स पे वही चार्ज होता है जो कि स्मोक के अपोजिट हो, अपोजिट चार्ज होता है स्मोक। स्मोक के ऊपर जो चार्ज होगा, ठीक, वो क्या होगा, इस प्लेट पे उसका उल्टा चार्ज होगा। ठीक, तो पहले समझो कि जो स्मोक है वो क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। अब देखो इस पे अपोजिट चार्ज होता है, ये लिख दे सकते हैं कि अपोजिट चार्ज प्लेट कैरीड बाय, अपोजिट चार्ज प्लेट कैरीड बाय स्मोक। अब जब स्मोक पार्टिकल इन प्लेट के कांटेक्ट में आते हैं तो अपने चार्ज को लूज कर देते हैं, अपने चार्ज को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, और क्या होते हैं, नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाते हैं। पहले एक बार और देखो, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक में क्या होता है, जो स्मोक होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है, जैसे कार्बन है, आर्सेनिक है।
अब इसमें एक चिमनी होती है, एक चैम्बर होता है, जो स्मोक है इसी के थ्रू जाता है। इसमें प्लेट्स लगी होती हैं जिसके जो कैरी करता है अपोजिट चार्ज प्लेट कैरिड बाय द स्मोक। अब ये अपोजिट चार्ज प्लेट है, जो स्मोक चार्ज कैरी कर रहा है उसके अपोजिट यहाँ चार्ज होता है। तो जब इससे ये टकराएगा स्मोक तो ये अपने चार्ज को लूज कर देता है। जब चार्ज को लूज करेगा तो जो स्मोक है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, यानी इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस का यूज करके स्मोक को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे चैम्बर के अंदर बैठाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। दूसरा है, इसको इरेज करते हैं, दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसमें क्या होता है। अब देखो जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। ड्रिंकिंग वाटर, इसमें हम एलम यानी फिटकिरी का उपयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती है उसको कोएगुलेट करता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में जब हम फिटकरी का उपयोग करते हैं तो क्या करता है, कोएगुलेटेड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को क्या करता है, कोएगुलेट कर देता है। तो दूसरा एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। पहला था इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, किसमें, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं पेंट बनाने में, वार्निशेस बनाने में, रबर बनाने में। तो हम किसका यूज करते हैं, कोलॉइड्स का यूज करते हैं। जैसे लैटेक्स का नाम सुना है, लैटेक्स का यूज करके ही हम क्या करते हैं, रबर को बनाते हैं। तो और भी एप्लीकेशन से देखते हैं क्या है और एप्लीकेशंस, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड में पहले आ चुके हैं। मैंने देखा है पेपर, ये बोर्ड में पहले आ चुके हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। तो सबसे ज्यादा पूछता है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, ये भी पूछ देता है, 1 मार्क्स में ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसको इरेज करते हैं। देखो बच्चों, अगला एप्लीकेशंस है मेडिसिन्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस आता है कि मेडिसिन्स में इसका क्या उपयोग है। तो एक दवा आती है, इसको बोलते हैं एर्गिसोल। ये जो होता है सिल्वर सॉल होता है, सिल्वर सॉल, इसका उपयोग क्या करते हैं, आई लोशन बनाने में करते हैं। ठीक, एर्गिसोल एक सिल्वर सॉल होता है जिसका उपयोग करते हैं आई लोशन बनाने में। उसके बाद हमारे पास है कोलॉइडल एंटीमनी, कोलॉइडल एंटीमनी, ये भी क्या है, एक कोलॉइड्स है। इसका उपयोग करते हैं हम काला आजार, जो बुखार होता है काला आजार, उसको ठीक करने में। और क्या हो सकता है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है स्टमक डिसऑर्डर के लिए। इसको इरेज करें या यहाँ लिख देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इसका उपयोग करते हैं स्टमक डिसऑर्डर में। तो आप क्या देख रहे हो कि कोलॉइड्स का ह्यूज एप्लीकेशन है। आप मुझे कमेंट करके बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है। इतनी बातें समझ में है कि मेडिसिन में है, एर्गिसोल है, सिल्वर सोल से बनाते हैं इसको, इसका उपयोग है आई लोशन बनाने में। कोलॉइडल एंटीमनी है, कोलॉइडल एंटीमनी से हम काला जर जो होता है उसको ठीक करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो स्टमक डिसऑर्डर में इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं किसके, कोलॉइड्स के। और यही आपका लास्ट टॉपिक है। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले नोट्स बनाओ, नोट्स जब कंप्लीट हो जाए तो एक बार
क्विक रिकैप मारो, और जो टॉपिक नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देखो, और उसके बाद भी नहीं आता तो ज़रूर मुझे बताओ, क्योंकि बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि तुम कितना सीख रहे हो। तो ये था बेटा सरफेस केमिस्ट्री। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन सरफेस केमिस्ट्री यू कैन आस्क। इतनी बातें समझ में आ गई। एप्लीकेशंस आता है, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशंस आता है, ज़रूर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और जो भी नहीं आता है ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो आज के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी रक्षाबंधन एंड हैप्पी ईद। थैंक यू।